Good morning everyone and welcome back to online classes. Today I will continue the chapter that is chapter 10, the Red Room. In the previous class we have studied about a man who doesn't believe in ghosts. Okay, so let's start the chapter. The Great Red Room of the Lorraine Castle was so big and dark that the light of the candle could not illuminate the whole room. हम लोग अब तक पढ़े थे कि नैरेटर जो रहता है वो जाता है रेड रूम में, जहाँ पर उसे एक नाइट स्पेंड करना होता है उस रेड रूम में जो हॉन्टेड रूम रहता है। वहाँ पे वो जाता है तो वहाँ पे दिखाता है कि उस रेड रूम में जाने के लिए जिस कॉरिडोर के थ्रू वो कॉरिडोर से वो जाता है वो कैसा रहता है, बहुत ही डार्क और शैडोई रहता है। वहाँ पे जाता है वो तो रेड रूम में जो बता रहे हैं कि जब वहाँ रेड रूम में पहुँचता है तो वो भी बहुत डार्क रहता है और जो कैंडल था वो पूरे रूम को यानी लाइट देने में सक्सेस नहीं हो पा रहा था क्योंकि रूम बहुत डार्क था। उसके पास सिर्फ एक ही कैंडल था जिसे पूरे रूम में रोशनी नहीं हो पा रही थी। Apprehensive, I recalled the memory of my friend who last stayed here and was found dead the next morning. I also remembered other people who died staying in this room. I decided to make a complete survey of the room so that nothing would surprise me. Then I lit all the candles in the room and drew away all the curtains to make sure nobody hid behind them. Additional light was cast by the huge fireplace for which I was thankful. अब यहाँ पे जब राइटर रेड रूम में पहुँचता है जहाँ पे जो उसने कैंडल लिया हुआ था, जब उस कैंडल के को लेकर के वो उस रेड रूम में पहुँचता है तो उसे लगता है कि ये एक कैंडल जो है वो पूरे रूम में रोशनी करने के लिए काफी नहीं है। इस वजह से वो सोचता है कि और सारे भी लाइट्स यानी कैंडल्स जो है वो उसे जलाने चाहिए रूम में, और कर्टेन्स जो है वो हटा देता है जिससे ये पता चले कि कर्टेन्स के पीछे कोई छुपा हुआ ना हो। अब क्या बताता है कि वो रिकॉल भी करता है, वो याद करता है कि किस तरह से उसका फ्रेंड जो है वो यहाँ पे आया था, लास्ट उसका फ्रेंड आया था जो दूसरे दिन मरा हुआ पाया गया। और भी याद करता है दूसरे पीपल भी जो बहुत सारे लोग इस रूम में आते हैं यानी रेड रूम में आते हैं और सारे लोग सुबह में मरे हुए पाए जाते हैं। तो इस वजह से वो डिसाइड करता है कि पहले जो है मुझे क्या करना चाहिए, कंप्लीट रूम का सर्वे करना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है। कर्टेन्स को वो हटा देता है कि कर्टन के पीछे कोई ना हो, और भी सारे जो कैंडल्स रहते हैं वो सारे कैंडल्स को जला देता है ताकि वो और भी क्या करते हैं रूम में ज़्यादा से ज़्यादा उसे रोशनी चाहिए थी। इस वजह से उसने क्या किया, वो फायरप्लेस जो रूम में होता है उससे भी उसने जला दिया ताकि पूरे रूम में क्या रहे, लाइट रहे। ठीक है, अब आगे। Then I sat down on a big chair and used the table as a barricade. I sat there waiting in solitude. I admit I gradually become increasingly conscious of the shadowy dancing across the room. I felt an odd sensation of something, maybe a presence and lurking around. I was soon nervous. Suddenly, at midnight, 2 candles blew out. अब क्या होता है कि वहाँ पे नैरेटर जो है बता रहा है कि वो बैठ जाता है एक चेयर पे, ठीक है, और सामने में उसने क्या किया है कि बैरिकेड के थ्रू, मतलब क्या जिस तरह से आदमी बैरिकेड लगाता है ना, ताकि जो सामने जो भी सामान है वो उसे यूज ना कर पाए, आगे नहीं जा पाए, तो इसलिए एक चेयर पे बैठ जाता है और सामने में अपने टेबल रख लेता है एज अ बैरिकेड। और उसके बाद वो बैठ करके देखता, अकेले है क्योंकि वहाँ पे उस रेड रूम में तो कोई है नहीं, तो वो अकेले वहाँ पे वेट करता रहता है। फिर बता रहे हैं कि
बैठा रहता है तो उसे क्या लगता है कि कुछ शैडो जो है रूम में वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, शैडो। उसके बाद जब उसे शैडो का एहसास होता है तो उसके पूरे बॉडी में क्या होने लगता है, सेंसेशन सा होने लगता है। ऐसा उसको लगता है कि कुछ जो है, कुछ मतलब कुछ बैड थिंग्स, गलत चीज, वो जो यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट जिसको बोल सकते हैं, जो वो है उस रूम में और वो डांस कर रहा है। इसी वजह से अब ये सोच करके ही कि ऐसा कुछ है रूम में, जब वो अकेले बैठा हुआ है, कोई शैडो, उसको लगता है कि शैडो जो है वो डांस कर रहा है, कुछ है वहाँ, तो ये सोच करके ही वो क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है। उसके बाद जब वो वहाँ बैठा रहता है तभी क्या होता है कि 2 कैंडल्स जो रहते हैं वो अपने आप बुझ जाते हैं। आई डैश टू रिलाइट देम। अब वो जाता क्या है कि उसे जलाने के लिए, जो 2 कैंडल्स जो है वो बुझ जाते हैं, उन्हें वो जलाने के लिए जाता है। देन 2 more extinguished at the end of the room. I thought to myself, I must have done that myself in my hurry to light the other. I darted to light those 2, but only to have more candles dying off as if they were crushed by someone's hand. अब क्या होता है कि वो जाता है जल्दी में और उन्हें जब देखता है कि 2 कैंडल्स जो हैं वो ब्लो आउट हो चुके हैं, यानी कि बुझ गए हैं, तो वो जाता है उन्हें जलाने के लिए। और क्या होता है कि 2 और बुझ जाते हैं उससे उस रूम में। तो देखता उसे खुद ही इस बात का एहसास होता है कि क्योंकि वो बहुत जल्दी में था और दूसरे को जल्दी कोशिश कर रहा था जलाने का, इस चक्कर में क्या होता है कि दूसरे वो जलते तो नहीं है, बल्कि दूसरे जो हैं वो वही उसके हाथ से लग करके बुझ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि ये क्या होता है कि हाथ की वजह से, उसके हाथ से लग करके दूसरा भी बुझ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है, ये हॉरिबल सीन जो दिखा रहा है क्रिएट करने का राइटर कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई घोस्ट वगैरह नहीं है। यहाँ पे खुद से उसने बताया है कि कैंडल्स जो है, कैंडल्स तो क्या है, वो तो हवा की वजह से भी बुझता है, बट यहाँ पे कैंडल्स जब वो बुझ गया था तो जब वो जलाने के लिए भागता है तो क्या होता है, जल्दी के चक्कर में उसके ही हाथ से लगकर 2 और कैंडल्स बुझ जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।